सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, आपको पता है कि पिछले 7 महीने से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है। हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 550 किसानों की अब तक शहीदियाँ हो चुकी हैं। कई उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत से मुकदमे दर्ज हुए हैं, हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके, सैकड़ों लोगों की कुछ चोटें लग चुकी, लाठियाँ भांजी गई, बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात मानी नहीं गई। संघर्ष कर रहे हो आप लोग। और अब जो है, जो अगला प्लान जो हम लेके चल रहे हैं वो है मिशन उत्तर प्रदेश। मिशन उत्तर प्रदेश क्या है, थोड़ा समझा देना चाहते हैं। 5 सितंबर की एक रैली रखी गई है। उसके बाद वहां पे और प्रोग्राम दिए जाएंगे। उसके बाद फरवरी में वहां पे चुनाव आएगा। चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे। मिशन उत्तर प्रदेश, चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। चलो, मान लिया कि हम हरा देते हैं, क्या उसके हराने से हमारी बात मानी जाएगी? मेरी बात को कोई दूसरी तरह मत लेना कि मैं कोई विरोध कर रहा हूं। बीजेपी को तो हराएंगे ही, मिशन उत्तर प्रदेश तो करेंगे, उससे मैं काट नहीं कर रहा हूं। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं कहां ले जा रहा हूं। बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी की जड़ें उखाड़ देंगे, लेकिन क्या फिर हमारी बात मानी जाएगी? पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को हरा दिया तो क्या हमारी बात मानी गई? चलो, हम सोचते हैं कि बीजेपी को बिल्कुल देश से बाहर निकाल देंगे, फिर मानी जाएगी। फिर भी क्या गारंटी है कि मानी जाएगी? क्या हम ये सोच सकते हैं कि जिस दिन का बीजेपी आई है उसी दिन से किसान गरीब है, या उसी दिन से गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देखें तो 3.5 से 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं कर्जे की वजह से। 2 लाख के कर्जे में, 1 लाख के कर्जे में किसान आत्महत्या कर गए, और अरबों रुपए के कर्जे में एक भी आदमी आज तक देश में आत्महत्या नहीं की। तो क्या व्यवस्था तो पहले भी खराब थी? किसान के लिए तो पहले भी खराब थी, किसान के लिए तो अब भी खराब है। बस इन्होंने और ज्यादा स्पीड पकड़ ली, इन्होंने बड़ा गेयर लगा दिया, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में पड़ गए। आज भी अगर आप देखें 7.5 महीने के इस आंदोलन में क्या एक बार भी अपोजिशन का ये बयान आया कि अगर हमारा राज आया तो हम इन कानूनों को तोड़ देंगे, हम इन कानूनों को खत्म कर देंगे, हम एमएसपी गारंटी का कानून बना देंगे? क्या किसी का बयान आया? फिर बीजेपी हरा भी दी तो आपकी बात मानी जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? और हम इतिहास देखें, हम इतिहास उठा के देखें। हरियाणा में 1993 में चौधरी भजन लाल की सरकार थी और उसने किसानों पर गोलियां चलाई, नीसे कांड किया, कादमा कांड किया, बहुत से किसानों को गोलियां मारी, बहुत से किसानों ने शहीदियां दी, अपंग हुए, गोलियां लगी। और हमने सोचा कि जो भजन लाल है उसकी हम हरियाणा से जड़ें उखाड़ दें और उखाड़ दें। आज तक भजन लाल का राज दोबारा नहीं आया, लेकिन भजन लाल का जाने के बाद किसका आया? बंसी लाल का आया। काम तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया किसानों के लिए, बात तो उन्होंने भी नहीं मानी, और आखिरकार उनके साथ भी टकराव हुआ और मंडियाली के अंदर, सतनाली के अंदर कांड हुआ। सतनाली कांड में जो है वो लोगों की जानें गई। सतनाली कांड में 5 लोगों की जानें गई, और 5 लोगों की जाने के बाद उनसे भी टकराव हो गया, उनसे भी नफरत पैदा हो गई। किसानों ने सोच लिया कि अब की बार बंसीलाल की जड़ें उखाड़ेंगे। बंसीलाल की जड़ें उखाड़ दी, सत्ता से बाहर गया, और आज तक बंसीलाल सत्ता में नहीं आया, उसका परिवार सत्ता में नहीं आया। लेकिन फायदा किसको हुआ? चौटाला को। किसान को तो फायदा नहीं हुआ। और फिर चौटाला की सरकार आई, चौटाला ने 7 किसानों को गोलियां मारी, कंडेला में 1600 गोली चली,
गुलकनी में 7 किसान मारे गए। ये सब के बाद किसानों की बात नहीं मानी गई और उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा हुड्डा को हुआ। तो ऐसे आपने सरकारें तो बदल दी, ये तो कैपेसिटी आप रखते हैं, ये तो बिल्कुल कैपेसिटी रखते हैं। आप बीजेपी की जड़ें उखाड़ दोगे, बिल्कुल उखाड़ दोगे, सच है, कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगला आके आपकी बात मानने का ये कौन सी गारंटी है? तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि हमें मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। आज आंदोलन में कौन है? आज आंदोलन में पंजाब और हरियाणा सबसे आगे खड़ा है। और हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है नेगेटिव, कि इसको रगड़ना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हमने किसको बनाना है। हमारी सोच ये नहीं है कि हम नया निर्माण के लिए क्या करें। हम बदलाव चाहते हैं ना, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं ना, फिर किससे करवाएं? क्या बीजेपी ने तो व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, कांग्रेस ने व्यवस्था परिवर्तन किया नहीं, तो अब किससे उम्मीद लगाएं कि कौन करेगा व्यवस्था परिवर्तन? अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन चाहिए तो फिर हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, बड़े प्लान से काम करना पड़ेगा। प्लान बनाइए मिशन पंजाब। आज पंजाब के जितने संगठन हैं वो इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अगर वो पंजाब में चुनाव में उतर जाएं और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें, अगर हम पूरे सभी लोग लगे पंजाब के अंदर और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें और पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल तैयार कर दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल, एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, हाँ क्या कायदे कानून तो ये होने चाहिए, हाँ जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, एक सैंपल हम पंजाब से दें और वो सैंपल पूरे देश के अंदर जाए। आज पंजाब बदलाव चाहता है, पंजाब सिरमौर है देश का, पंजाब के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। तो उससे अगर हम एक मॉडल पंजाब के अंदर पेश कर दें, अगर हम एक मॉडल दें, हम क्यों नहीं पंजाब में चुनाव जीत जाते? किसकी वोट है भाई? व्यापारी रगड़ दिया, मजदूर रगड़ दिया, दुकान वाला रगड़ दिया, किसान रगड़ दिया, सारे वर्ग तो इन्होंने रगड़ दिए। और वोट किसकी है? अब के साल में 97, जो अब नए आंकड़े आ रहे हैं, 97% लोगों की जो आमदन है वो कम हुई है और 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। तो वो 97% में तो सारे शहर वाले भी आ गए, शहर वालों की भी कम हो गई, व्यापारियों की, छोटे दुकानदारों की, उनकी भी कम हो गई, किसानों मजदूरों की भी कम हो गई। फिर वो 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। तो ये क्या इस व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत नहीं है? क्या वो 3% लोग? और ये है कि नीचे से कटने शुरू हुए हैं, नीचे से लेके अगर 100 की गिनती है तो निचले वाले 1, 2, 3 से लेके 97 लोगों तक कट चुके। अब 98 का नंबर है, आगे 99 का नंबर है, बस ऊपर वाले चंद लोग ही बचेंगे फिर तो। इसलिए अब व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है और पंजाब चाहता है व्यवस्था परिवर्तन, इसलिए मिशन पंजाब की जरूरत है। मिशन उत्तर प्रदेश तो होगा बीजेपी को हराने के लिए, और मिशन पंजाब चाहिए एक मॉडल पेश करने के लिए, एक उदाहरण पेश करने के लिए, एक सैंपल पेश करने के लिए। और फिर जो अब पंजाब में जिसकी अगर सरकार आए और ये किसानों मजदूरों की सरकार आए और फिर वो करके दिखा दें कुछ, वो मॉडल सारे देश में जाए। इस व्यवस्था की जरूरत है। इस यानी मिशन पंजाब हमने चलाना चाहिए। मिशन उत्तर प्रदेश चलाए हैं बेशक, लेकिन उसकी लेट जरूरत है। अभी तो हम आंदोलन में खड़े हैं, अभी तो आंदोलन में जहाँ ध्यान देना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो। लेकिन पंजाब के अंदर जो है, पंजाब के अंदर भी हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पंजाब के आज आंदोलनकारी सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्यों ना हम मिशन पंजाब सबसे पहले शुरू करें। हरियाणा और पंजाब के लोग इस आंदोलन में सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं और ये अपना मॉडल पे सबसे पहले कर सकते हैं।
इसलिए मेरा जो सुझाव है और जो आप लोगों की राय भी हम देखेंगे कि इस पे आपकी क्या राय आती है, तो हमारी राय में कि हमारे जो नेता लोग हैं उनको भी, आम जनमानस है उनको भी, आम जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी, इनको सबको मिलके मिशन पंजाब पे ध्यान देना चाहिए। अरे ये राजनीति इनके नाम लिखवा दी क्या? इन राजनीतिक पार्टियों के नाम लिखवा दी क्या? हमारे देश के अंदर तो, हमारे संविधान के अंदर तो जो राजनीति है वो ये शब्द ही नहीं है कि राजनीति पार्टियां करेंगी, वो राजनीति पार्टियां करेंगी, ये कहीं लाइन नहीं है कि पार्टी वाला ही एमएलए में खड़ सकता है, एमपी में खड़ सकता है, कोई भी खड़ सकता है। अब क्या उल्टा हुआ कि इस पार्टी राज से ये हो गया कि जिसको पार्टी ने टिकट दिया वो कहता है कि मेरे को लोगों ने नहीं बनाया, मेरे को तो पार्टी ने बनाया, मेरे को पार्टी ने टिकट दिया है, और वो पार्टी की गुलामी करता है। आज हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, जो बीजेपी से नाराज हैं या जो जेजेपी से नाराज हैं वो छोड़ के नहीं आ सकते, छोड़ के आएंगे तो कानून ये है कि हाँ ठीक है भाई, तू तो हमने टिकट दे के बनाया था, अब तू हमारा रहा नहीं, चलो पार्टी सत्ता से बाहर। तो पूरी व्यवस्था एक बदलने की जरूरत है। और ये जो राजनीति है, अरे वोट आपकी है, 65 वोट तो 100 में से 65 तो किसानों मजदूरों की है जो खेती से जुड़े लोग हैं, और अब तो शहर वाले भी आपके साथ लगने के लिए तैयार बैठे हैं। वोट के मालिक आप, और वोट आप दे रहे हो उनको जो वोटों के लुटेरे हैं, जो गिरोह हैं, जो वोटों के लुटेरे गिरोह हैं, उनको आप वोट डाल रहे हो, और फिर उनसे आप उम्मीद करते हो कि वो आपके लिए कानून बनाएंगे। वो आपके लिए कानून क्यों बनाएंगे ये बताइए? वो अपने लिए कानून बनाएंगे, वो या तो वो पैसे के लिए काम करेंगे या वो सत्ता के लिए काम करेंगे। आपके लिए काम करने की उनको जरूरत क्या है, जब आपने तो कह दिया कि वोट में तो हम राज में तो हम हिस्सेदारी करेंगे नहीं। अरे चाणक्य ने भी कहा है कि अगर अच्छे लोग राजनीति से बाहर जाएंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। और हमारे सामने उदाहरण, अगर हम आज सर छोटूराम को नेता मानते हैं कि सर छोटूराम ने बहुत काम किए हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तो कैसे किए हैं? क्योंकि सत्ता में थे इसलिए किए हैं। आज हम बाबा अम्बेडकर साहब को मानते हैं कि उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत काम किए हैं। कैसे किए हैं? सत्ता में थे तो किए हैं। अरे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, राज बिना नहीं धर्म चले है। हरमंदिर साहब के अंदर 2 निशान साहब हैं, 2 निशान साहब हैं। एक जो है धार्मिक है, वो ऊंचा है, दूसरा 3 फुट नीचा है, वो है राजनीति की निशानी। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। जो हमारे लीडर साहिबान हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, जो हमारे पंजाब के बुद्धिजीवी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, जो हमारे पंजाब की जनता है उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इन सारे राजनीतिक पार्टियों का खेड़ा छोड़ के मिशन पंजाब चलाइए, बदलाव का मिशन। और वो एक सैंपल तैयार होगा। अगर आपने अच्छा करके दिखा दिया, सारा देश आपकी रीस करेगा। ये एक तरीका है व्यवस्था बदलने का कि आप खुद करके दिखाइए और खुद सत्ता में आइए। और ये जो राजनीति कहते हैं ना, अच्छा ये आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि ये राजनीति करने दी। अरे क्यों राजनीति उनके नाम लिखी गई है? अगर राजनीति पाप है तो फिर वो पाप क्यों कर रहे हैं? अगर राजनीति, यार खुद तो राजनीति करते हैं, दूसरे को कहते हैं अच्छा ये राजनीति करने के लिए ये काम कर रहा है। कितने बेहुदे मतलब बोलते हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब इतना है कि इस बात के ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए कि मिशन यूपी नहीं, मिशन पंजाब हो। और सरकार, बता देता हूं आपको, एक बार आप ये मिशन पंजाब शुरू कर दीजिए, अगर सरकार की सारी राजनीतिक पार्टियां चिल्लाना ना शुरू कर दें, चाहे सत्ता वाली और चाहे विपक्ष वाली, अगर वो चिल्लाना ना शुरू कर दें, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि जनता की अनदेखी जो है ना महंगी पड़ेगी। जनता राज छीन देना भी जानती है तो जनता राज छीनना भी जानती है। अरे 100 में 65 वोट आपकी हैं, 65% वाले का राज नहीं है।
35% वोट जिसके पास आ जाए उसका राज आता है, उसकी सत्ता आती है। आपकी 65% वोट है और 65% वोट के मालिक बेचारे बने हुए हैं। और फिर हम कहते हैं वोट दूसरे को देके, और फिर हम कहते हैं हम लुट रहे हैं। अरे आपके घर में सामान है भाई, आपके घर में चीज रखी है, आप घर से निकाल के दूसरे को दे रहे हो। आपकी वोट आपके घर में है, आप निकाल के दूसरे को दे रहे हो और दूसरे को दे के फिर उसके मांगते हो, फिर वो क्यों देगा भाई? तो साथियों, इस बात पे चर्चा शुरू हो जानी चाहिए कि अब की बार पंजाब में जो है वो किसानों, मजदूरों का, आड़तियों का, व्यापारियों का, किसान जो राज है वहाँ आम जनता का जो राज हो। ये जो कंपनी राज है ना, कंपनी राज, उसमें कांग्रेस आ गई, उसमें बीजेपी आ गई, उसमें कोई और आ गया, ये तो कंपनियां हैं। ये कंपनियां हैं, ये पैसे के लिए काम करती हैं या सत्ता के लिए काम करती हैं, और उसके लिए इनको कत्ल करवाने पड़ जाएं, उसके लिए इनको दंगे करवाने पड़ जाएं, उसके लिए इनको समाज को धर्म के नाम पे बांटना पड़े, जाति के नाम पे बांटना पड़े, तो वो भी नहीं मानते, वो भी कर देते हैं। हमें आपस में लड़वा देते हैं, भाई भाई को लड़वा देते हैं, जातियों के नाम पे वोट डालते हैं, हम धर्मों के नाम पे वोट डालते हैं। हम ऊपर उठिए यार, बचाइए इस देश को। कौन बचाने आएगा? किसके भरोसे पे बैठे हो? कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, तीसरा चौथा पांचवा सारे तो देख लिए, अब किसके भरोसे पे बैठे हो आखिर? जागिए और मिशन पंजाब शुरू करिए, और मिशन पंजाब शुरू करके इनसे सत्ता छीनिए, अच्छी सत्ता करके दिखाइए, अच्छा राह चला के दिखाइए, उसका अनुसरण सारा देश करेगा। पंजाब सिरमौर है और पंजाब के लोग जागृत हैं, और पंजाब के भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि साथियों, आज आपके पास वक्त है। अगर आपने ये वक्त निकाल दिया, कितने साल पीछे जाओगे? आप देश का जो है अगवानी करिए, जैसे आंदोलन में अगवानी कर रहे हैं, ऐसे ही आप सत्ता बदलने में भी अगवानी करिए। सबका सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।